हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग लेकर आए हैं आपका सबसे लास्ट टर्मिनोलॉजी जो 4 हमला बच गया था। एक आपका जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें आपका डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में। तो हमारे पास 4 जो एक आपके बच गए थे टर्मिनोलॉजी, यानी कि हमारे जो जेनेटिक्स में टर्मिनोलॉजी होता है उसमें से 4 मात्र बचे हुए थे और उन चारे को हम लोग आज स्टडी करेंगे और पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी हम लोग आज समाप्त कर देंगे। ठीक है, टोटली टर्मिनोलॉजी हमारा खत्म हो जाएगा। तब उसके बाद हम लोग चलेंगे लॉ ऑफ मेंडल, यानी कि सबसे पहले बात करेंगे मेंडल साहब की। मेंडल क्या थे, क्या नहीं थे, कहाँ के रहने वाले थे, ठीक, यह सारा चीज। तो आज हम लोग बाबू बात करने वाला था। मस्त मिजाज बना के एकदम स्टडी कर लो, स्टार्ट कर लो। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और बहुत सारे दोस्तों में अपना इस चैनल को शेयर करो ताकि सभी लोगों का कल्याण हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, डोमिनेंट की। अब देखते हैं कि डोमिनेंट है क्या। आज आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे कि डोमिनेंट क्या होता है और आपको आशा करते हैं कि समझ में बिल्कुल 100 में 100% आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है डोमिनेंट क्या होता है। डोमिनेंट तो लिखा है सच ट्रेट। देखो पहले इसकी अगर हम बात करते हैं कि डोमिनेंट का मतलब क्या होता है। डोमिनेंट मतलब प्रभावी होता है, और प्रभावी यानी कि डोमिनेंट वे कैरेक्टर वे ट्रेट्स होते हैं जो कि F1 पीढ़ी हो या F2 पीढ़ी हो, जहां भी हम लोग रिजल्ट को गेन करें वहां उसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। यानी कि सिंपल भाषा में जिस कैरेक्टर का प्रभाव, जिस ट्रेट्स का प्रभाव नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादा दिखाई दे, ज्यादा शो अप हो, वही कहलाता है हमारा क्या, डोमिनेंट। यानी कि डोमिनेंट का हिंदी होता है क्या, प्रभावी। और प्रभावी मीन्स जो सबसे ज्यादा इफेक्टिबल हो, राइट, ध्यान देना। तो लिखा है कि सच ट्रेट्स, देखो ध्यान से क्या लिखा है, सच ट्रेट्स विच आर पास्ड फ्रॉम चलो देखो लिखा है सच ट्रेट्स विच आर पास्ड फ्रॉम one generation to another generation, and when those traits are most effective in a second generation, then such traits are called क्या है आपका, डोमिनेंट। अभी हमने आपको क्या कहा, अभी हमने आपको क्या कहा ये कि बाबू जो भी आपके ट्रेट्स हैं जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा रहे हैं, अगर वो ट्रेट्स नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादा इफेक्टिबल हो, मोस्ट इफेक्टिव इन सेकेंड जनरेशन, यानी कि वो ट्रेड्स आपके सेकेंड जनरेशन में ज्यादा इफेक्टिबल हो, उसे कहते हैं हम लोग क्या, डोमिनेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। या एन एलील दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव एलील इज कॉल्ड डोमिनेंट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एन एलील, अब एलील हम लोग कल पढ़े थे ना, मल्टीपल एलील, ठीक है, पढ़ाया था आपको कि अगर एक से अधिक तरह के जीन आपके नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करे तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एलील बोलते हैं। ठीक है, दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव एलील्स इज कॉल्ड डोमिनेंट। यानी कि जब उसमें आपका रिसेसिव एलील होगा और उस पर आपका इफेक्टिबल एलील जो होंगे प्रभाव ज्यादा दिखाएंगे देंगे, उसे हम क्या बोलेंगे बाबू, डोमिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान देना हमारा, चलो हमने मान लो पेरेंट्स को लिया, कैपिटल टी मेल ले लिया, स्मॉल टी फीमेल ले लिया। अब यहां से हमने मियोसिस कराएगा तो 1 निकलेगा, यहां से कराएंगे तो आपका 1 निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है गुरु, अब ये दोनों जब क्रॉस करेंगे तो बोलो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। बोलो ये भी लंबा है ना, ये भी बौना, और इसका बेटा भी कैसा हो गया, लंबा। तो ये हमारा F1 पीढ़ी, ठीक, ये हमारा F2 पीढ़ी। तो अब ये देखो कि F2 पीढ़ी में आपका कैसा, किसका लक्षण दिख रहा है, कैपिटल टी का दिख रहा है ना। यानी कि ये इसके लिए क्या है, डोमिनेंट है। क्या है, डोमिनेंट है। यानी कि सिंपल बात, जैसे मान लो 4 लड़के हैं और 4 में से एक की हाइट 6 फुट की है, दूसरे की हाइट 4 फीट की है, तीसरे की हाइट
5 फीट की है और चौथे की हाइट 2 फीट की है, तो बोलो उन सभी में से ज्यादा प्रभाव दिखेगा कौन? 6 फीट वाला। तो वो क्या है? हमारा डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट। यानी कि आप सीधा समझ लीजिए, डोमिनेंट का मतलब वैसे कैरेक्टर, वैसे लक्षण, वैसे ट्रेड्स जो F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में जाते हैं और F2 पीढ़ी में अपने प्रभाव ज्यादा दिखाते हैं, मोस्ट इफेक्टिव, उसे हम क्या बोलते हैं? आपके डोमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? डोमिनेंट। तो वही था यहां पर कि सच ट्रेड्स व्हिच आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड when those traits are most effective in second generation then such traits are called dominant। अब आया समझ में? यानी कि कहने का मतलब कि जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई ट्रेड्स कैरी करता है, जाता है, तो वहां पर जो होते हैं ट्रेड्स अगर अधिक इफेक्टिबल होते हैं, उस ट्रेड्स को कहा जाता है क्या? आपका डोमिनेंट। बोलो कोई दिक्कत? ये था हमारा डोमिनेंट। जैसे यहां पर देखो, दिखे यहां भी कैपिटल टी स्मॉल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका दिख रहा है? कैपिटल टी का। तो बोलो ये क्या होगा? हमारा डोमिनेंट होगा। सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद है रिसेसिव। ध्यान देना क्या है? रिसेसिव। अब सर ये रिसेसिव क्या है? जस्ट डोमिनेंट का उल्टा होता है, ठीक है। क्या होता है? डोमिनेंट का जस्ट उल्टा। तब ये बताओ कि वो जो 4 लड़के बताए थे 6 फीट, आपके 4 फीट, 5 फीट, 2 फीट वाला, तो सबसे ज्यादा कम प्रभाव, सबसे कम प्रभाव किसका है? 2 फीट वाला। तो 2 फीट वाला क्या बनेगा आपका? बोलिए 2 फीट वाला क्या बनेगा? 2 फीट वाला हमारा बन जाएगा सर रिसेसिव। यानी कि जिनका प्रभाव सेकेंड जनरेशन में कम हो, लेस इफेक्टिव हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रिसेसिव बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहां बात किया था आपसे ना कि सर कैपिटल टी स्मॉल टी बना था F2 में हमारा, तो यहां पर ये जो है, ये इसका प्रभाव क्या है? कम है, इसका प्रभाव ज्यादा है। तो ये जो होगा हमारा डोमिनेंट हो जाएगा और ये जो होगा हमारा रिसेसिव हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो वही लिखे हैं बाबू, सच ट्रेड्स व्हिच आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड व्हेन दोज ट्रेड्स आर लेस इफेक्टिव। क्या बोला है? लेस इफेक्टिव in the second generation then such traits are called recessive। बोला समझ में? सॉरी, कि अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर आपका ट्रेड्स कैरी करता है और वहां पर वो जाकर लेस इफेक्टिव करता है, लेस इफेक्टिव मतलब अपना प्रभाव कम दिखाता है, उसे बोलते हैं क्या? हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसेसिव। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? कि जैसे मान लो माता पिता से हमारे अंदर ट्रेड्स आए और वो ट्रेड्स अगर प्रभाव ही ना दिखा पाए तो क्या हो जाएंगे? रिसेसिव हो जाएंगे। और एक ट्रेड्स आया हमारे अंदर और वो ज्यादा प्रभावशील हो रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा? हमारा डोमिनेंट हो जाएगा। बोले आया समझ में? इस तरह से ध्यान देना। हम लोग अदरवाइज मैच देखते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। कोई भी मैच देख लो तुम लोग। जैसे बात करते हैं भारत, अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की, मान लो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात कर लो, बताओ उन लोगों का मैच, ध्यान देना, एग्जांपल समझ लो बाबू। देखो जैसे मान लो हमने बात किया ऑस्ट्रेलिया vs साउथ अफ्रीका का, ये मैच करा रहे हैं, और एक मैच करा रहे हैं इंडिया vs पाकिस्तान। ध्यान समझो, ये 2 मैच है। अब ये बताओ सच सच कि दोनों मैच में सबसे ज्यादा इफेक्टिबल कहां पड़ेगा? तो कोई देखकर भी बता सकता है कि सर सबसे ज्यादा इफेक्टिबल पड़ेगा हमारा किस पर? यानी कि इंडिया पाकिस्तान के मैच पर। ये जो होंगे वो मोस्ट इफेक्टिव होंगे। बोलो इतना बात समझ में आया? ये क्या होंगे? मोस्ट इफेक्टिव। तो मोस्ट इफेक्टिव होंगे तो क्या हो जाएंगे? डोमिनेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डोमिनेंट हो जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, ये क्या होंगे? मैच तो होगा भाई, लेकिन यहां पर लेस इफेक्टिव होंगे।
और ये जो होगा हमारा रिसेसिव हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि सिंपल भाषा में समझ लो कि जिसका प्रभाव नेक्स्ट जनरेशन में कम हो रिसेसिव, जिसका प्रभाव नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादा हो डोमिनेंट। सिंपल बात है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि दो कैरेक्टर आए, एक आपका कैपिटल डी, दूसरा आपका स्मॉल टी, लेकिन वहां पर दोनों का ना प्रभाव दिखाकर केवल एक का प्रभाव दिखाता है कैपिटल टी का। दिस इज द डोमिनेंट, दिस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। समझ में? तो ये है बाबू हमारा डोमिनेंट और रिसेसिव। बोलो कोई दिक्कत आया समझ में? ये हमारा हो गया डोमिनेंट और ये हमारा हो गया रिसेसिव। बोलो कोई दिक्कत? उसके बाद हम आते हैं जीनोटाइप पर कि जीनोटाइप होता क्या है सर। सॉरी, जीनोटाइप क्या होता है देखो। चलो बोलो जीनोटाइप क्या होता है, बोलिए। लो ध्यान से, हम आपको एग्जाम्पल पे समझा रहे हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, तब आपको एक और एग्जाम्पल दिखाएंगे। दो एग्जाम्पल पे आपको समझाएंगे, ध्यान देना। जैसे मान लो ये मेल हो गए और ये फीमेल हो गए, इनके पास दो कैरेक्टर है कैपिटल टी और कैपिटल टी, और इनके पास है स्मॉल टी और स्मॉल टी। ध्यान देना। तो जाहिर सी बात है यहां पर जो क्रॉस होगा, पॉलिनेशन जो होगा वो होगा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। अब ध्यान देना कि यहां से जब हमने मियोसिस कराया, क्या कराया, मियोसिस, तो एक कैपिटल टी बाहर आएगा, यहां भी हमने मियोसिस कराएंगे हम, तो एक स्मॉल टी बाहर आएगा। जब ये दोनों क्रॉस कर लेगा तो ये बनाएगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज द F1 जनरेशन। ठीक है, क्या होगा, F1 जनरेशन। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया कि सर ये बना हमारा क्या, एक तरह का ये हमारा जाइगोट है। क्या है भैया, जाइगोट है, ये भी आपका जाइगोट है। अब ध्यान देना, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर कि ये हमारा एक पर्सन तो ये हो गया, ठीक है। मान लो, चलो एक हमारा स्टेटमेंट ये होगा, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, F1 पीडी निकल गया हमारा, ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज अ मेल, और एक और बात करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज अ फीमेल, ठीक। अब एक चीज ध्यान देना हमारे को, अब इनके बीच में जो क्रॉस हो रहा है वो हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या हो रहा है बाबू, सेल्फ पॉलिनेशन। अब ध्यान देना थोड़ा सा, एकदम बारीकी से ध्यान देना कि अगर हम यहां मियोसिस कराते हैं तो दो कैरेक्टर बनेंगे, या तो कैपिटल टी बनेगा ना तो स्मॉल टी बनेगा, बनेगा ना। अगर हम यहां भी कराएंगे तो सेम प्रोसेस होगा गुरु, यहां भी तुम मियोसिस कराओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी या स्मॉल टी बनेगा। हमारे पास 4 गैमेट्स बन गए।
अब इसको हम ले चलते हैं पनेट स्क्वायर पे। ध्यान देना थोड़ा सा। एक मिनट, इसको हटाओ। चलो खुद से बनाते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो, और यहां पर हमने गैमेट्स को रखना स्टार्ट किया। चलो, एक हो गए हमारे मेल के सिंबल और एक हो गए हमारे फीमेल के सिंबल। यहां मेल वाला और यहां फीमेल वाला, यानी कि यहां पर जाएगी कौन, फीमेल गैमेट, और यहां पर आएगा कौन, मेल। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये हम बना रहे हैं क्या, F2 जनरेशन। क्या बना रहे हैं, F2 जनरेशन। अब देखो अगर क्रॉस करता है भाई तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। हमेशा जब भी लिखना है बड़े को पहले छोटे को बाद में। कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये है जीनोटाइप। अगर हम जीन के आधार पर, देखो लिखा है वेन ट्रेड्स आर शोन ऑन द बेसिस ऑफ जीन आर कॉल्ड जीनोटाइप। तो बोलो जीन किस रूप में थे, इसी रूप में न थे। टीएच मॉर्गन साहब जीन को लेटर में दिए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जब भी हो। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, जीन है। अगर हम जीन के आधार पर देखते हैं, यानी कि इसका हम अगर जीनोटिपिक देखते हैं, जीनोटिपिक, अगर हम रेशियो की बात करते हैं, ध्यान देना, अगर हम इसके जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो बोलो टॉल का वो है, एगो टॉल यहां है, एक मिनट, ध्यान देना, एक टॉल यहां है, एक टॉल यहां है, एक टॉल यहां है, और एक ड्वार्फ जो हमारा है वो यहां है। ध्यान समझ लो एकदम। अगर हम जीनोटिपिक की बात करते हैं तो ये जो टॉल है, ये कौन सा टॉल है, प्योर टॉल है। ये जो टॉल है कैसा है, इम्प्योर है। ये जो टॉल है कैसा है, इम्प्योर है, और ये प्योर ड्वार्फ है। समझ लो। तो अगर जीन के आधार पर देखा जाए, प्रॉपरली जीन के आधार पर, तो बोलो प्योर टॉल कितने हैं, एक है। इम्प्योर टॉल कितने हैं, दो है। और प्योर ड्वार्फ कितने हैं, एक है। इसका जीनोटिपिक रेशियो जो होगा 1:2:1 आ जाएगा। यानी कि हमने जीन के आधार पर देखा। जैसे मान लो आपसे कहें आपके अगुआ है मान लो, और 4 लोग उसमें हैं, पूछा जाए कितने लोग लंबे लंबे हैं, तुमने देख कर आया कि 3 को भैया लंबा है, 1 बौना है। हमने कहा फिर जाके देखो सबसे लंबा कौन को है, तो भैया सबसे लंबा 1 है, 2 मीडियम साइज का, 1 सबसे छोटा है। उन्होंने कहा वाह क्या बात है। तो किसके आधार पर देखा गया, जीन के आधार पर। तो जब पार्टिकुलरली किसी भी कैरेक्टर को जीन के आधार पर देखते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, जीनोटिपिक कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत, उसे क्या कहेंगे हम लोग, जीनोटिपिक कहेंगे। तो यहां पर प्योर टॉल कितना था, 1 था। इम्प्योर टॉल कितना था, 2 था ना। यानी कि अगर हम बात करते हैं प्योर टॉल की तो 1 है, उसके बाद बात करते हैं इम्प्योर टॉल की तो 2 है, उसके बाद बात करते हैं प्योर ड्वार्फ की तो 1 है। तो ये जो कैरेक्टर हमारे हैं भैया, ये जो देखा गया है किसके आधार पर, ये देखा गया है जीन के आधार पर। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटिपिक बोलेंगे। और इसका जीनोटिपिक रेशियो कितना निकलेगा, 1:2:1
1। बोलो कोई दिक्कत यहां तक आया समझ में? एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पेज। लास्ट हमारा है ये आपका क्या है, फिनोटिपिक। चलो फिनोटिपिक आपको वहीं समझा देंगे हम, राइट? ध्यान देना, देखते हैं। ये तो हो गया हमारा जीनोटिपिक रेशियो। अगर हम थोड़ा समय के लिए बात करते हैं फिनोटिपिक का, ध्यान देना, अगर हम थोड़ा समय के लिए बात करते हैं किसका, फिनोटिपिक रेशियो का, तो अब ध्यान देना। अब ये देखेंगे कि टॉल का गो है, टॉल का गो है तो 1 2 और 3 गो है सर जी, और ड्वार्फ का गो है 1 गो है। तो ये जो बनेगा हमारा, ये क्या बनेगा, फिनोटिपिक रेशियो बनेगा। तो देखो परिभाषा क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन द जीनोटाइप ऑफ एनी पर्सन डिटरमाइन द एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन देन इट इज कॉल्ड फिनोटिपिक। जैसे में आपका टॉल, ड्वार्फ, येलो, राउंड और etc। हमने आपसे कहा कि जो हित आए हैं, जो मेहमान आए हैं, वो कितने लंबे हैं, तो आपने कहा सर 3 लंबे हैं। तो जो 3 बोला वो क्या हुआ, फिनोटिपिक। हमने बोला जाओ फिर से देखो सबसे लंबा कौन वो है, तो सबसे लंबा एक ही था उसमें, जो 6 फुट का था, और बाकी तो मीडियम थे 5-5 फुट के समथिंग, और एक था हमारा 2 फीटिया जो कि ड्वार्फ था। तो वो बोला कि भैया सबसे लंबा तो एक है, 2 गो मीडियम में है और एक पूरा बौना है। तो ये जब आवाज जवाब मिला तो ये है हमारा जीनोटाइप। और हमने पूछा जाओ देख कर आओ कौन लंबा है, भैया 3 गो लंबा है। इसका मतलब कि उन्होंने किस पे देखा, एक्सटर्नल कैविटी एक्टिविटी पर देखा। तो अगर एक्सटर्नल एक्टिविटी पर देखोगे तो वो कहलाएगा हमारा फिनोटिपिक। अगर जीन ऑन द बेसिस पर चले जाओगे तो वो हमारा कहलाएगा क्या, जीनोटिपिक रेशियो। बोलो कोई दिक्कत? इसका जीनोटिपिक 1:2:1, इसका फिनोटिपिक 3:1। तो अगर एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पर देखा जाए तो फिनोटिपिक, अगर जीन के आधार पर कैरेक्टर को डिटरमाइन किया जाए तो जीनोटिपिक। बोलो दोनों में क्लियर आया समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो उसका। बोलो स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। फिर से एक बार सारे स्लाइड को हम लोग कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रेम से। आज का पहला टॉपिक था डोमिनेंट, उसके बाद ये हमारा है रिसेसिव, उसके बाद जीनोटाइप, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, उसके बाद फिनोटाइप। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक था 4, जो कि पूरे जेनेटिक्स में ये हमने टर्मिनोलॉजी को अब तक खत्म कर दिया है। ठीक है, तो किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो टर्मिनोलॉजी में, आप एक बार कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि सर क्या कैसे, इसको फिर से एक बार थोड़ा सा 1 शॉट कर दीजिए। ठीक है, अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हम 1 शॉट भी इसका करने के लिए कर देंगे, कोई दिक्कत? यहां तक बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी? चलिए, तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो मेंडल चाचा के साथ मिलेंगे। कोई दिक्कत? किसके साथ? मेंडल चाचा के साथ मिलेंगे। मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल के नियम को पढ़ेंगे, मेंडल के आखिर मेंडल ने मटर का प्रयोग क्यों किया, ये सारा चीज, यानी कि नेचर ऑफ पी, सॉरी सिलेक्शन ऑफ पी, यानी कि प्रकृति में मेंडल को मटर से क्यों इतनी मोहब्बत हो गई, ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे पूरे जोश में एकदम, पूरे आपका मस्तिष्क को हम रिफ्रेश करके। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग लगातार देखते रहिए और शेयर करते रहिए। और हमारा सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल, ये आपका भी है, हमारा भी है, पूरा एक परिवार हम सबका है। ठीक, तो आप सभी लोगों को इस चैनल को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये चैनल आपका है, आप इस परिवार के एक सदस्य हैं। तो आपकी एक भूमिका बनती है कि इस चैनल को आगे कितना ग्रोथ किया जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? तो हम लोग मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। फिर मिलते हैं, थैंक यू।